तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलोत्रा क्लासेस में। आपके सपनों को साकार करने के लिए बलोत्रा क्लास आपके लिए हमेशा हाजिर है। तो आज अपन क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। कल अपन ने क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था। बेसिकली क्या है, नाउन है। नाउन के बिना आर्टिकल से अधूरे है, ठीक है ना। और आर्टिकल्स के बिना प्रोनाउन होता है। तो अपन कहते हैं जीरो से जब शुरुआत करते हैं तो अपन नाउन पढ़ते हैं, और नाउन के बेसिस पे सारी ग्रामर अपन चलते हैं। तो अपने नाउन पढ़ लेते हैं, और मोटा मोटा तो अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना, रिकॉल करवा देता हूँ। कल क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था, ठीक है ना। जैसे दुनिया में कोई भी चीज जो आपके आंखों के सामने दिखाई दे रही है वो क्या है? नाउन है, ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? नाउन है, ठीक है ना। कोई आपको सोना दिखाई देगा, चांदी दिखाई देगी, लोहा दिखाई देगा, तो आप कह दोगे ये तो मेटेरियल नाउन है, ठीक है। कोई भाव होगा, भाव हो जाएगा अमीरी गरीबी, दया की बात आएगी, दयालुता की बात आएगी, ठीक है ना, ईमानदारी की बात आएगी। तो ये सारी क्या हो जाएगी? भाव से संज्ञा, या अपन कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या इमोशंस नाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर प्रॉपर नाउन में पी से पी याद रखना, पर्सन जब भी व्यक्ति का नाम आएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देन कॉमन से सी याद रखना, कास्ट मतलब कॉमन नाउन, जो एक वर्ड होगा वो अपने पूरी जाति का क्या करवा देता है? बोध करवा देगा, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया, हो गया था नाउन हो गया था। आज अपन पढ़ते हैं आर्टिकल्स। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल्स। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर फोर्थ ग्रेड, ठीक है ना। कैसे? आर्टिकल्स के एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ए एन द का प्रयोग आएगा ही आएगा। आर्टिकल्स वैसे कहने में तो लोग कैसे पढ़ाते होंगे, वो वैसे पढ़ाते होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बट मैं आपको ये प्रॉमिस दे रहा हूँ ना कि आर्टिकल्स आज आप पढ़ लोगे ना, एक भी ओनली सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे तो मेरे को बोल देना कि सर आपने गलत पढ़ाया था हमें, या फिर आपने सही नहीं पढ़ाया था, आपको हम समझ में नहीं आया था, ठीक है ना। मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स होते हैं, बेसिकली आर्टिकल्स क्या होता है कि जब अपन ए एंड का प्रयोग करता है वही क्या होता है? आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स का मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल 2 चीजें बता देता हूँ। वैसे मैं मेनली 3 चीज पूछता है, ए एंड का प्रयोग पूछते हैं, बट मैं आपको, तो अपन क्या करते हैं आर्टिकल्स, वैसे तो जो क्वेश्चन लायक है ना वो तो 3 ही पूछते हैं, ये अंदर। बट क्या है, अपन को थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए कि कोई पूछ ले कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो अपन को बेसिक पता होना चाहिए, शुरू से अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो क्या होता है बेसिकली, आर्टिकल्स होते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, और नॉन डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। नॉन डेफिनेट आर्टिकल, नॉन डेफिनेट आर्टिकल। अब ये मेनली 2 प्रकार के है ना, कि डेफिनेट आर्टिकल और नॉन डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल में मेनली द को रखा गया है, और इसमें किसको रखा गया है? ए और एन को रखा गया है। कैसे? सबसे पहले इसको डेफिनेट क्यों कहते हैं? इसको निश्चय वाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चय वाचक, निश्चय, निश्चय वाचक, निश्चय वाचक कहते हैं, ठीक है। निश्चय वाचक कहते हैं इसको, इसको निश्चय वाचक कहते हैं, इसको अनिश्चय वाचक कहते हैं। अनिश्चय वाचक कैसे? ये कोई नहीं पूछेगा निश्चय वाचक निश्चय, मैं आपको ये जो इसका प्रयोग है ना, मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। जैसे डेफिनेट को क्यों कहते हैं? जब भी कोई चीज क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। जैसे जैसे क्या हो गया, मान लो कि कोई, दोनों को मैं साथ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अनिश्चय वाचक और निश्चय वाचक, नॉन डेफिनेट व डेफिनेट। जैसे मैं ये कहता हूँ कि आई सॉ ए डॉग, आई सॉ ए डॉग, आई सॉ ए डॉग। अब आई सॉ डॉग यानी क्या हो गया कि मैंने कुत्ता देखा, मैंने कुत्ता देखा। अब मैंने क्या बताया आपको? कुत्ता भूरा था, पीला था, नीला था, काला था। बताया क्या? नहीं बताया। मैंने ये बताया कुत्ते के ऊपर बाल थे नहीं थे, ठीक है ना। नाक कैसी थी, आँख कैसी थी, पूंछ कैसी थी। क्या आपको कुत्ते के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है। कुत्ते के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। कुत्ता मतलब कुत्ता, कुत्ता मतलब कुत्ता, टॉमी, कुछ भी हो। आप कहोगे कि सर कुत्ते के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ बताया कि मैंने कुत्ता देखा था। आप कुत्ते दुनिया में कितने देखते हो? कुत्ते गली में कुत्ते देखते हो, कितने भी कुत्ते देखते हो ना। तो कुत्ते देखने का मतलब क्या हो गया कि आप कौन सा देखा है? कुछ भी इस कुत्ते के बारे में पता नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, ये कैसा है? नॉन डेफिनेट है। क्या है? नॉन डेफिनेट है। सर आप कहोगे
कि एन का प्रयोग कब होगा, एन का प्रयोग होगा, मैं आपको बता दूंगा एन का प्रयोग कब होगा, ए का प्रयोग क्या कब होगा, बट मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूँ कि ई और द और ए एन, ई और एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है ना। आई सॉ ए डॉग तो नॉन डेफिनेट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि अपन को कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी एक सिंगल चीज भी पता नहीं, अपन को सिर्फ पता है कुत्ता है, कुत्ता है। जैसे मैं कहूंगा आई सॉ ए डॉग, आई सॉ ए डॉग मतलब आई सॉ ए काउ, मैंने गाय को देखा, कैसी गाय थी, काली थी, गोरी थी, लंबी थी, सींग लंबे थे, छोटे थे, कुछ भी नहीं पता ना आपको, कुछ भी नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो चीज क्या अभी तक निश्चित नहीं हुई है, वो क्या है, अनिश्चित। और जब भी चीज अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, तब अपन किसका प्रयोग करते हैं, या तो ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर द का प्रयोग कब करते हैं, द का प्रयोग, जैसे द का अपन स्पेशल प्रयोग पढ़ेंगे, बट एक मोटे मोटे तौर पे अपन द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई चीज निश्चय हो जाती है। जैसे मैं ये कहता हूँ, मैं नॉर्मल से वाक्य में कहता हूँ कि आई सा ए डॉग, ये तो क्या हो गया, ये तो अनिश्चय वाचक हो गया, मतलब उनको इस डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मैं ये कहता हूँ कि ये वही कुत्ता है जो मैंने कल देखा था और उसका रंग कैसा है, भूरा, मतलब क्या हो गया, एक तो मैं क्या, कल मैंने उस कुत्ते को क्या कर लिया, देख लिया, कुत्ते को उसको देख लिया, और आज मैं उससे वापस मिल लिया। अरे भाई नहीं पढ़ोगे तो कुत्तों से ही मिलोगे ना, इंसानों से थोड़ी मिलोगे आप, कुत्तों से मिलना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। तो अपन से कुत्ते ही मिलेंगे, नहीं पढ़ोगे तो अपन कुत्ते से मिलते हैं। तब मान लो आप ये कहोगे कि ये वही कुत्ता है जो मैंने कल देखा था, ये इसका रंग कैसा था, भूरा था, मतलब आप उस कुत्ते के बारे में श्योर हो, निश्चय वाचक हो, तब इसमें क्या लगेगा, द लगेगा, क्या लगेगा, द। और जब भी चीजें निश्चय आएगी, कोई भी चीज निश्चित होगी, तब हमेशा द का प्रयोग होता है, ऑलवेज यूज द, किसका प्रयोग होगा, द का, ठीक है ना। तो कब यूज करेंगे, when think are non definite we are using a n and think is permanent या definite या कुछ भी चीज कहेंगे तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे अपन आर्टिकल्स का प्रयोग दो तरीके से पढ़ते हैं, डेफिनेट और नॉन डेफिनेट। एक्चुअली ये कभी भी नहीं पूछते हैं ना, कभी कभी रेयरली, कभी 1% चांस से कभी पूछते हैं कि डेफिनेट में क्या करता है, नॉन डेफिनेट में किधर। मेन चीज क्या पूछेंगे कि इन तीनों का क्या करेंगे, इससे स्पेसिफिक इसका यूज पूछते हैं, स्पेसिफिक यूज पूछते हैं। एक बार मैं और समझा लेता हूँ, जब भी कोई चीज निश्चित होती है तब किसका द का प्रयोग करते हैं, और जब भी चीज अनिश्चित होती है तब ए या एन का प्रयोग। जैसे एक बार हो गया, कल मैंने लड़के को देखा, जैसे आई सॉ ए डॉग, जैसे मैं कहता हूँ आई मेट ए बॉय, आई मेट ए बॉय। अब मैंने कुछ बोला कि बॉय कैसा है, काला है, गोरा, नहीं बोला ना, बॉय का मतलब बॉय, बॉय कैसा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बॉय का मतलब बॉय। बट मैं ये कहता हूँ आई मेट मेट ए बॉय हु इज माई फ्रेंड श्याम, श्याम, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि मैं एक लड़के से मिला जो मेरा दोस्त क्या है, श्याम है। अब मैं क्या हो गया, उसको जानने लग गया, मैं उसको जानने लग गया, तो अपन जब नेक्स्ट बार इसका प्रयोग करेंगे तो अपन क्या प्रयोग करेंगे, इसका द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ आई मेट ए बॉय हु इज माई फ्रेंड श्याम, आई मेट ए बॉय हु इज माई फ्रेंड श्याम, तब मैं क्या करता, ये चीज क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आई मेट ए बॉय, आई मेट बॉय मतलब मैं लड़के से मिला, सिर्फ लड़के से मिला, वो चीज कोई निश्चित नहीं है, लड़का काला है, गोरा है, पीला है, अपन उसके बारे में कुछ भी अपन को पता नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ आई मेट ए बॉय हु इज माई फ्रेंड श्याम, तो मतलब क्या है, मैं उस लड़के के बारे में श्योर हूँ, मैं उस लड़के को जानता हूँ। और जब भी चीजें निश्चित होती है तब द का प्रयोग करते हैं, जब भी निश्चित चीजें अनिश्चित होती है, नॉन डेफिनेट या ए एन का प्रयोग करता है। ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पे, ये चीज होगी। तो अपन ने क्या पढ़ा था, नॉर्मल से अपन मोटे मोटे तौर पे नॉन डेफिनेट और डेफिनेट पढ़ते हैं, नॉन डेफिनेट में ए और एन का रखते हैं और डेफिनेट में द का रखते हैं। और अपन अब तीनों यूज पढ़ते हैं, तीनों का पर्टिकुलरली यूज पढ़ते हैं, तब अपन को समझ में आता है कि ए एन द का प्रयोग कहाँ करते हैं ना। और मेनली ये आपके ये पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए का प्रयोग, यूज ऑफ ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, यूज ऑफ ए, ठीक है ना। कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको हिंदी हिंदी पढ़ी है कभी, अगर हिंदी पढ़ी होगी तो आपके दो चीजें आपके आ जाएंगी वहां पर, एक तो आएगा स्वर आएगा और एक आएगा
व्यंजन आएगा। क्या आएगा? मेरे को पता है बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा अक्षर और व्यंजन होता क्या, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में। तो देखो, स्वर वो होते हैं, स्वर वो है जो अ से लगा के अह तक, अ से लगा के अह तक जो चीजें है वो तो क्या है? स्वर है। क्या? स्वर है। व्यंजन क्या है? क से लगा के य तक, वो क्या है? अब वर्णमाला पढ़ते हैं हिंदी में, अ से लगा के अह तक, वो तो क्या है? स्वर है आपके। और व्यंजन कौन से? क से लगा के ग तक, ग से लगा के ग तक, ये वो क्या आपके, वो आपके क्या है? व्यंजन। ठीक है ना? तो इन दोनों के बेसिस पे हमेशा इनका एक होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये तो नहीं कि आर्टिकल्स की परिभाषा, आपको कोई थ्योरी भी नहीं छापना है ना कि आर्टिकल्स की परिभाषा क्या होती है। अगर आप जानना चाहते हो तो क्या होता है कि आर्टिकल्स दैट इज यूज्ड बिफोर ऑफ ए नाउन, मतलब क्या हो गया, वो चीजें होती है जो हमेशा संज्ञा के पहले लगती है ना। तो संज्ञा के पहले मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो ये बता देते हैं, कोई बात नहीं ना। नाउन क्या होता है? नाउन को आपको बताते हैं, कोई भी नाउन होगा उसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल्स आएगा। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे क्या कहता हूँ, आई, जैसे वही उदाहरण लेते हैं, आई सॉ ए डॉग। ठीक है? यू यू आर ए बॉय। ठीक है? राम इज इज ए वेरी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है ना? अब आप ये कहोगे कि ये है ना, ये यहाँ पर कैसे आया? बल्कि राम यहाँ भी लिख सकता था, इंटेलिजेंट है बुद्धिमत्ता, ये भी एक संज्ञा है ना, यहाँ भी लिख सकता था। ठीक है ना? तो यहाँ भी लिख सकता हुआ, यहाँ क्यों लगा? मैं आपको ये नियम पढ़ाऊंगा। आप अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं, नाउन के। इसका जो नियम है, डीपली नियम है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे एक एक नियम को जानेंगे। पहले तो आपको ये याद रखना है कि आई सॉ ए डॉग, तो डॉग क्या है? डॉग क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और डॉग नाउन है, तो नाउन से पहले क्या लग गया? आर्टिकल्स लग गया। बॉय क्या है? लड़का क्या है? नाउन है, तो लड़के से पहले क्या लग गया? आर्टिकल्स लगते हैं। ठीक है ना? तो जब भी आर्टिकल्स का मतलब ये हो गया है कि ऐसे शब्द डेटरमाइनर होते हैं जो कि संज्ञा के पहले ही उपयोग होते हैं। ठीक है ना? तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? संज्ञा के पहले यूज होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको अपन क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। तो आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखना है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा तो आपको पता है, जो भी चीज आपको दुनिया के सामने जो दिखाई, आंखों के सामने दिखाई दे रही है, वो क्या है? संख्या है। और संख्या के पहले क्या जरूरत रहता है? आर्टिकल्स होता है। ठीक है ना? तो आर्टिकल्स मेनली कितने होते हैं? ए एंड द, तीन होते हैं ना, ए एंड द। अपन पढ़ते हैं ए का प्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ए का प्रयोग कैसे करते हैं? ए का प्रयोग कब करते हैं? जब जैसे ए का प्रयोग है। ठीक है ना? तो जब भी जब भी जब भी संख्या की ध्वनि, संख्या की ध्वनि, संख्या की ध्वनि व्यंजन हो, व्यंजन हो, तो ये अपन जो आर्टिकल्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड यूज करता है, ध्वनि, ध्वनि के अनुसार यूज करता है ना। ठीक है ना? आपने देखा होगा ए एन, तो अकॉर्डिंग टू साउंड या अकॉर्डिंग टू ध्वनि के अनुसार अपन यूज करते हैं। और ध्वनि किसकी? अपन को संख्या की ध्वनि। किसकी ध्वनि? संख्या की ध्वनि। जैसे अपन ये उदाहरण ले लेते हैं, ये उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, तुम एक लड़के हो। जैसे ये है, बी का मतलब क्या हो गया? बी का मतलब आप इतना तो पता होगा, एबीसीडी आती होगी। बी का मतलब ब, ब। ठीक है ना? अब इसमें देखो ब कहाँ आता है? ब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आता है? व्यंजन में आता है। कहाँ आता है? तो ये ब व्यंजन में आता है। और जब भी बात व्यंजन की आएगी, जब भी बात व्यंजन की आती है तो क्या लगता है? ए लगता है। क्या लगता है? ए लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए लगाया। ठीक है ना? तो आप आज समझ गए ना कि ई और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग कब करते हैं? जब उसकी संज्ञा की जो ध्वनि है वो, संज्ञा की ध्वनि है वो किसकी? व्यंजन से शुरू हो। और ए एन का प्रयोग कब करते हैं? ए एन का प्रयोग कब करते हैं? जब संज्ञा की जो ध्वनि है वो किससे शुरू होती है? स्वर से शुरू होती है। ठीक है ना? जैसे मैं ये कहता हूँ, जैसे फिर अपन पढ़ते हैं ए और एन का प्रयोग, 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 ए और एन का प्रयोग।
फिर अपन कहते हैं वेन साउंड, साउंड क्या आता है, कौन से होते हैं, दो होते हैं ना, दबनी जब दबनी जब दबनी किसकी आती हो, स्वर की आती हो, स्वर की आती हो, की आती हो, जब दबनी स्वर की आती हो तब अपन किसका यूज करते हैं, ए एन का। जैसे मैं ये कहता हूँ आई सॉ, आई सॉ, आई सॉ, ये खाली जगह, एलिफेंट, एलिफेंट इन जू, इसका मतलब है मैंने एक हाथी को जू में देखा। ठीक है ना, अब मेरे को ये बताओ, अब आप समझ गए ना, अब आप समझ जाओगे कि ये जो आपको आर्टिकल्स का यूज कब कैसे करना है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये कहाँ पर, ये क्या है, एलिफेंट मतलब हाथी, हाथी क्या है, एक संज्ञा, मैंने कहा था ना ये प्रॉपर नाउन है, हाथी क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब देखोगे कि ई है ना, इस आपको ई को देखना है, क्या देखना है, ई को देखना है, ई को देखना। अब आप देखोगे ई कहाँ आता है, ये कहाँ आता है, इसमें आता है, इन दोनों इस रो में आता है, स्वर में आता है। और जब भी स्वर की बात आती है तब अपन किसका यूज करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आई सा एलिफेंट, खाली जगह आएगी, अब आपके पास ऑप्शन आएंगे ए एन और द, और चौथा ऑप्शन आएगा नन, मतलब कोई भी नहीं। तो आपको संज्ञा को देख के बताना है कि इसमें क्या है, तो ई ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण लिखाता हूँ, जैसे एक उदाहरण है आई बॉट, आई बॉट, आई बॉट कार, मतलब मैंने कार खरीदी, बॉट मतलब खरीदा। ठीक है ना, तो आप आराम से देख लोगे कि अब ये सी अपन क कहते हैं ना, कभी क पढ़ते हैं, उसको क पढ़ते हैं, कार, उसको कार पढ़ते हैं ना, क, कार मतलब कार, कार मतलब क, क्या आ गया, क आ गया। अब देखो कि क का है, क का है व्यंजन में, कहाँ पर है, व्यंजन में, और व्यंजन में है तो क्या कहेंगे, आई बॉट ए कार, आई बॉट ए कार। आप कहोगे आई बॉट, आई हैव, आई हैव, आई हैव अम्ब्रेला, 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 अम्ब्रेला मतलब बारिश का मौसम है भैया, छाता लेके घुमा करो, बीमार पड़ गए तो बालोत्रा क्लासेस नहीं आ पाओगे, और बालोत्रा क्लासेस नहीं आ पाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा बताओ। कल मैंने बताया था सोना खरीदोगे, क्या खरीदोगे, और सोना खरीदोगे। तो आपको सोना नहीं खरीदना है, क्या खरीदना है, सोना खरीदना है, नहीं, आप क्या खरीदोगे, लोहा खरीदोगे, अगर नहीं आए तो लोहा खरीदोगे। और सोना कब खरीदोगे, जब बालोत्रा क्लासेस ज्वाइन कर दोगे। ठीक है ना, तब आई बॉट ए कार, आई बॉट ए कार, तो आप क्या कहोगे, ये सी है ना, ये कार को क को देख के आपने ये बनाया। ठीक है ना, आई हैव अम्ब्रेला, आई हैव अम्ब्रेला, आप क्या कहोगे, यू मतलब ऊ। अब बताओ ऊ कहाँ किस में आता है, आप कहोगे स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, क्या कहोगे, ये तो स्वर में आता है सर, तो स्वर में आता है तो क्या कहोगे, ए और एन, आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, आई स्टडी, आई स्टडी कॉलेज, इसमें क्या कहोगे, आई स्टडी कॉलेज, क्या कहोगे, आई, क आएगा, क्या आएगा, क आएगा, सी का मतलब क होगा, तो क किस में आता है, क किस में आता है, व्यंजन में, आई स्टडी है कॉलेज। तो समझ गया ना, ये चीजें आपके नॉर्मल सी बात है ना, आपको कितना भी हार्ड देता, पर आज आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा कि ये क्या था, जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, ये सारे का सारा क्या है, आसान था। जैसे अपन कहते हैं, अपन जैसे ये कह देते हैं कि आई है ए पेन, क्या ये सही है, क्या ये बस ये सही है, आपको क्या ये पेन, क्या ये सही है। आपके पास ये एरर का भी आपकी टॉपिक है, इसमें एक चीज आ जाएगी, आई हैव ए पेन, क्या इसमें आपको एक ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है आपको, इसका एरर ढूंढना है, इसमें एरर ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन आएगा एरर है कि नहीं है, कि कैसा है। आप कहोगे सर इसमें कोई एरर नहीं, क्यों एरर नहीं है, क्योंकि पी आता है, प आता है, क्या आता है, प, और प इसके हिसाब से बराबर है, इसके हिसाब से व्यंजन में आता है, और व्यंजन का मतलब ए लगेगा, तो या ये लग गया, तो ये एकदम सही है। अगर मैं ये कहता आई हैव एन पेन, आई हैव एन पेन, आई हैव एन पेन, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे सर, गलत, गलत कहाँ है इसमें बताओ, ए एन, प है, ए एन है। मैं कहता हूँ एक फेमस सी चीज है कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, ये फेमस चीज होते हैं ना, बहुत से लोग एक्ट्रेस बनना चाहते होंगे, बाद में बन लेना, पहले चपड़ासी बन जाओ फिर ये कर लेना। भाई बहुत बड़ी नौकरी है, जिंदगी के मजे ही मजे है, चपड़ासी क्या दिक्कत है, बस 5-6 घंटे ड्यूटी, फिर मौज ही मौज है। बहुत सारी वैकेंसी, 54,000 वैकेंसी है ऑलमोस्ट, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या ही करोगे, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या ही करोगे।
और राजस्थान की सबसे बड़ी नौकरी है। और ये कैसे पाओगे पता है? जब बालोत्रा क्लासेस ज्वाइन करोगे। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है। क्लास को जितना जल्दी, जितना ज्यादा इसको फैला सकते हो उतना फैलाओ, ठीक है ना। आपके बालोत्रा क्लासेस पे आप इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपर रूप से चालू हो चुकी है, ठीक है ना। आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में। आप बताओ, ये कहता है कि आई आई वांट टू बिकम बिकम एक्टर। मतलब इसका मतलब हो गया कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। आप मेरे को बताओगे, कमेंट में सब लिखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कि इसमें क्या आ जाएगा, मतलब इसमें क्या आ जाएगा। अब आप देखोगे एक्टर कैसे दिखते हैं, एक्टर ऐसे दिखते हैं, हिंदी में ऐसे दिखते हैं ना। मतलब ए हो गया, क्या हो गया, ए आ गया। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी ये नाउन हो गया ना, संज्ञा होगी ना, वो हिंदी क्या, पहले तो आप अंग्रेजी होगा उसका हिंदी करोगे, ऐसे लिखोगे डॉग, तो ऐसे ड के अनुसार लिखना। जब पहले हिंदी में देखोगे कन्वर्ट करोगे और उसके हिसाब से लिखना। पहले इसका ऐसे लिखते हैं, एक्टर ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ आ जाएगा ए, तो आप कहोगे ए तो आता है इसमें, आता है सर, ए आता है इसमें, तो आप ये कहोगे। बहुत से लोग कहते हैं आई वांट टू बिकम एन एक्टर, ए नहीं आता उसमें, ए एन आता। आई वांट टू बिकम एन एक्टर्स, एक्टर या एक्ट्रेस, तो ए एन आता, ठीक है ना। तो ये चीजें आप समझ गए ना कि ये चीजें क्या होती है। ए एंड द का प्रयोग मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। ए एंड द में आप क्लियर हो नहीं हो, ठीक है। जैसे आई आई हैव सम वाटर, क्या ये गलत है, ऐसा ही है, क्या ये गलत है, ऐसा ही है। तो ये सही है, कैसे सही है, क्यों आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ। मैं आपको इसमें जो एरर्स आएंगे, 2 एरर्स होते हैं, मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं है, ठीक है ना। पहले पहले जो नियम से मोटे तौर पे जो नियम है आप ये समझ लो, ठीक है ना। अपन ने पढ़ लिया था ए का प्रयोग, एन का प्रयोग पढ़ लिया था ना। तो दोनों का प्रयोग जब स्वर ध्वनि होगा, स्वर ध्वनि होगा तब ए एन का प्रयोग होगा, व्यंजन ध्वनि होगा तो किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। और ध्वनि किसके ऊपर निर्भर करेगी, संज्ञा के ध्वनि के ऊपर निर्भर करेगी। जो संज्ञा की, अब संज्ञा को बोलोगे जो ध्वनि आएगी उस पे ए और एन का प्रयोग कर देना, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। फिर एक बहुत बढ़िया एक उदाहरण देखते हैं। आई वांट टू बिकम बिकम सक्सेसफुल, सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है ना। थोड़े से देखो हैंड राइटिंग में बन जाना, क्योंकि भाई हम पता ही है ना हैंड राइटिंग तो अपनी ऐसी है, ठीक है ना। आपको समझ में आना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। तो आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन मतलब क्या है, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या देखोगे, किसके हिसाब से भरोगे, आप देखोगे सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, ठीक है ना। आप देखोगे इसमें स है, क्या है, स है, क्या है, स है। और स किस में आता है, बताओ, स आता है व्यंजन में आता है, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, ए, क्या लगोगे, ए। आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। कैसे बनोगे सक्सेसफुल, कैसे बनोगे सक्सेसफुल, इंस्टाग्राम की रील्स देख के, हैं, कि लोगों के ऐसे शेयर कर लो, ऐप भेजो, 10 रुपए तुझे भी मिलेंगे, 10 रुपए मुझे भी मिलेंगे, ड्रीम इलेवन को खेल लो, दिन पत्ती गेम खेल लो, पैसे लगा लो। देखो लक होता है 5%, 95% होती है आपकी मेहनत, और लक भी उसी का साथ देता है जिसने 95% मेहनत की है, ठीक है ना। तो हमेशा लक के ऊपर कभी मत करो, ठीक है ना। हमेशा लकीरों के ऊपर बिलीव मत करो, हमेशा खुद के ऊपर बिलीव करो। जब आप 95% मेहनत कर लोगे ना, तो ये 5% लक भी आपके फेवर में आ जाएगा। तो कभी भी लक के ऊपर बिलीव मत करो, हमेशा मेहनत करना सीखो, कभी भी आलसी मत बनो। अगर कोई आज काम है तो आज ही करो ना, ठीक है ना। और किसी के ऊपर ये मत कहो कि यार मेरे को कोई कोई ऐसी चीज आएगी, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, एक दिन बैठा हूंगा सुबह फोन देखूंगा तो मेरे खाते के अंदर करोड़ों रुपए आ जाएंगे, करोड़पति बन जाऊंगा, मैं बड़ी बड़ी ये कर दूंगा। देखो सब कुछ जायज है ना, सपने देखने चाहिए, अच्छी बात है, खुले आंखों से देखने चाहिए। और आप जो भी सपने देख रहे हो उस पर क्या करोगे, मेहनत करोगे। और बिना मेहनत के क्या कुछ नहीं है ना। एक फेमस थी एक, मेरे को याद है मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी, मालिक मूवी देखी थी ना, देख लेना अगर टाइम। सब अब आप बस देखना, क्योंकि आपके 40 डे बचा है ना, 40 दिन के बाद एक मालिक मूवी जरूर देखना। उस मालिक में एक बहुत बड़ी अच्छी चीज की है कि उसमें एक चीज कहते हैं कि
कि मतलब एक चीज है ना कि एक पर्सन है, ठीक है ना, तो एक छोटा बच्चा है, वो जाता है मेले में, जाता है उसके पापा के साथ मेले में जाता है। फिर वहां पे क्या देखते हैं, वहां मेले में जाता है तो वहां पर एक दुकानदार है, उसके ऊपर क्या है, उसके पास गुब्बारे है, बहुत भरे हुए गुब्बारे, नाल नीला पीला नारंगी, जो भी जितने भी कलर के गुब्बारे भरे हुए, ठीक है ना। और एक रेड कलर का जो गुब्बारा है वो उसके शरीर मतलब पूरे मतलब आसमान में उड़ रहा है, ठीक है ना। और उस बच्चे ने देख लिया कि भाई जो लाल रंग का गुब्बारा है ना वो आसमान में उड़ रहा है। तो वो दौड़ा दौड़ा उस दुकानदार के पास आया कि मेरे को रेड रंग का ही गुब्बारा चाहिए। तो बोले रेड रंग का गुब्बारा क्यों चाहिए? कि बोला क्योंकि वो आसमान में उड़ता है। क्या आसमान में उड़ता है मतलब आसमान में उड़ता है मतलब कितना खुला है, वो सब आसमान में सबकी सैर कर रहा है, पूरे शहर की सैर कर रहा है। मेरे को आसमान में उड़ना है, मेरे को आसमान बोलना पसंद है, इसलिए मैं तो रेड कलर का ही गुब्बारा लूंगा। दुकानदार ने कहा ऐसा नहीं है बेटा। फिर उसने क्या किया, येलो, बैंगनी, वॉयलेट, जितने भी व्हाइट वगैरह जितने भी कलर के गुब्बारे थे उसने भर दिए, और भर के सारों को क्या उड़ा दिया, आसमान में उड़ा दिया। और फिर कहा देखो बच्चा, ऐसी बात है कि एक ही गुब्बारा आसमान में नहीं उड़ सकता, आसमान में सब उड़ सकते हैं जिनके पास क्या होती है, मेहनत करने की काबिलियत होती है। मेहनत मतलब जिसके अंदर हवा भर दी जाती है, हवा का मतलब क्या हो गया, मेहनत, हवा का मतलब क्या हो गया, मेहनत। और तुम्हारे अंदर भी हवा मतलब मेहनत भर दी जाए तो आप भी आसमान में उड़ लोगे, ठीक है ना। तो कोई भी एक पर्सन राजा नहीं होता, वो अब राजतंत्र नहीं रहा कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, नहीं, राजा वो सब बन सकते हैं जो पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो राजा का मतलब कोई भी इंसान राजा बन सकता है, और कब बन सकता है, और किसी के अंदर भी हवा भरी जा सकती है, हवा मतलब मेहनत। तो आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तब भी आपके अंदर हवा आएगी, और हवा आएगी तो क्या करोगे, आप भी आसमान की सैर करोगे, वरना फर्श पे बैठे रह जाओगे, ठीक है ना। तो अपन किस पे थे, ए और एन का प्रयोग अपन ने देख लिया था, ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। द का प्रयोग करते हैं, लिया था मोटे मोटे तौर पे अपन ने क्या किया था, ए का प्रयोग पढ़ लिया था, एन का प्रयोग पढ़ लिया था। अब अपने पास द का प्रयोग बचा है, किसका, द का प्रयोग बचा है। तो द का प्रयोग कैसे करोगे, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ऐसी चीजें जो दुनिया में क्या है, यूनिक है, क्या है, यूनिक है, मतलब अद्वितीय। अद्वितीय हिंदी में आप समझ तो, हिंदी में अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, अद्वितीय, अद्वितीय, अदिति का मतलब क्या हो गया, अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, ठीक है ना। अ का मतलब होता है नहीं, अदिति का मतलब दूसरा, अदिति का मतलब दूसरा, मतलब ऐसी चीजें जो दूसरे है ही नहीं, दुनिया में दूसरी कोई चीज है ही नहीं, उसको बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में अपन बोलते हैं यूनिक चीजें, क्या बोलते हैं, यूनिक चीजें। और जो भी यूनिक चीजें होगी उनके आगे हमेशा द का प्रयोग लगेगा। जैसे अपन रोज भाई रोज देखते हैं, जैसे अपन फर्स्ट रूल है ना, पोज करके करके लिख देना, ठीक है ना, क्लास को पोज कर करके लिखना, ठीक है ना। लिखना अच्छा हो तो, नहीं तो आप रिवाइज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सबसे पहले कोई ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्थान, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल, हिस्टो हिस्टो हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है ना, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस। जैसे हिस्टोरिकल प्लेस कौन से हो गए, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया आपका, ठीक है ना, जयगढ़ दुर्ग हो गया आपका, शिवाना दुर्ग हो गया आपका, कुछ भी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, कुम्भलगढ़ दुर्ग हो गया, जितनी भी नाहरगढ़ हो गया, जितनी भी भारत में विदेशों में जितने भी ऐतिहासिक चीजें हैं, जैसे बावड़िया हो गई, ठीक है ना, यूनेस्को की जो चीजें यूनेस्को ने मान्यता दी वो चीजें हो गई, कोई ऐतिहासिक इतिहास में प्रसिद्ध है वो चीजें, अगर इनका नाम आ जाए तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, इसके आगे आप हमेशा द का प्रयोग करोगे। जैसे जैसे करोगे द मेहरानगढ़, द मेहरानगढ़, मेहरान, द मेहरानगढ़ फोर्ट, द मेहरानगढ़ फोर्ट, ठीक है ना। फिर फिर क्या कहोगे, द सिवाना फोर्ट, द सिवाना फोर्ट। अरे सिवाना फोर्ट में जानते हो ना, सिवाना फोर्ट जानते ही होंगे, इसको क्या बोलते हैं, कुम्मट का दुर्ग, कुम्मट, कुम्मट होते हैं उसमें सिवाना में, कुम्मट खाए हुए ना, कुम्मट की सब्जी राजस्थान की सबसे फेवरेट सब्जी है भाई, सबसे फेवरेट सब्जी है ना। तो राजस्थान के पंच रत्नों में शामिल है, तो कुमट की सब्जी, ठीक है ना। तो कुमट का दुर्ग किसको कहते हैं, सिवाना को कहते हैं, वीर नरेंद्र भगवान इसका निर्माण करवाया था। सिवाना जब, तो सिवाना फोर्ट आपके पास पास ही होगा, राजस्थान में एक बहुत ही फेमस है सिवाना फोर्ट, ठीक है ना। और कोई भी दुर्ग हो गया, द जयगढ़, द जयगढ़, द जयगढ़,
तो जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हो गई, बावड़िया हो गई, जितनी भी इतिहास में प्रसिद्ध है, ऐसा मान लो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जो जो चीज आप इतिहास में पढ़ोगे उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। मोटे मोटे तौर पे जो इतिहास में हिस्ट्री में पढ़ोगे, जो इतिहास में आपको बता रखी है, बावड़िया हो गई, मंदिर हो गए, दुर्ग हो गए, इनके आगे क्या लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द लगेगा। फिर फिर किसके आगे लगेगा द, देखो आप यहाँ देखो ना, फिर लगेगा एक कंट्री के आगे लगेगा। किसके आगे लगेगा, कंट्री के आगे लगेगा। कंट्री आ गई। जैसे जैसे क्या लगेगा, मैं वहां लिख रहा हूँ और आप यहाँ से देख लेना, ठीक है ना। जैसे द कंट्री, द, जैसे द यूएसए, द यूएसए, द जापान, द जापान, ठीक है ना, द जापान, द यूएई, द यूएई। मतलब ज्यादातर देशों के आगे क्या लगता है, द लगता है। मतलब ऐसे चीजें जो देशों का समूह होगा ना, देशों का समूह, जैसे द इंडिया नहीं लगता कभी, क्योंकि इंडिया मतलब एक, अब इंडिया पढ़ते हो तो भारत ही लगता है। पर जो भी, जैसे यू इधर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट में पूरे अमेरिका के पूरे यूनाइटेड स्टेट है ना, पूरे पूरा समूह है, उनके आगे लगता है यूएई। जो भी खाड़ी देश है, जैसे भी समूह होगा, देशों का समूह होगा, उनके आगे हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है ना, समझ गए। फिर आप क्या देखोगे, कंट्री हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, ठीक है ना, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, कंट्री हो गया कोई भी, ठीक है। फिर आप ओशियन, ओशियन हो गया, रिवर हो गया, ओशियन मतलब समुंदर हो गया, समुंदर, खाड़ी, ठीक है ना, नदियां, नाले, इन आगे के हमेशा क्या, उनके आगे क्या लगेगा, हमेशा द लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ द अरेबियन सी, द अरेबियन सी, द अरेबियन सी मतलब क्या हो गया, अरेबियन सी मतलब बताओ, अरब सागर, द अरब सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है ना, और जितनी भी कच्छ की खाड़ी हो गई, ठीक है ना, कच्छ का रण हो गया, इनके आगे हमेशा क्या लगता है, द लगेगा, ठीक है ना। जितनी भी नदी नाली होगी, इनके आगे क्या हमेशा लगेगा, द लगेगा। फिर अपन फिर अपन बढ़ते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं वाद्य यंत्रों के साथ। वाद्य यंत्रों के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अरे आप कहीं मतलब लिखना भूल जाओ तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसके हिसाब से लिखा करो ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखा करो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, गिटार हो गया, गिटार, गिटार हो गया, ठीक है ना, गिटार हो गया, सितार हो गया, अलगोजा हो गया, बांसुरी हो गया, ठीक है ना। जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, ड्रम हो गया, अलगोजा हो गया, नफीरी हो गया, जितने भी, कमायचा हो गया, सारंगी हो गया, जितने भी वाद्य यंत्र आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते होंगे ना, वाद्य यंत्र, तो जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके सामने हमेशा क्या लेते हैं, द लगेगा। जैसे द गिटार, द गिटार हो गया, ठीक है ना, द गिटार हो गया, द सितार हो गया, द सितार हो गया, द ड्रम हो गया, द ड्रम हो गया, ठीक है ना। तो इनके आगे हमेशा क्या लगता है, जितने भी दुनिया में वाद्य यंत्र होगा ना, आप गिटार देखोगे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक गिटार ना, द गिटार लगेगा। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनके सामने क्या लगता है, हमेशा द लगता है, ठीक है ना। फिर अपन, जितनी भी डिग्रियां होती है, कितनी डिग्रीज, डिग्रीज होगी, आपको ये लिखना है, ये याद रखना, ये चीजें की पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ या मैं की पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे डिग्री कौन सी होगी, बीए हो गई, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, ठीक है ना, एमएससी हो गई, एलएलबी हो गई, एमबीए हो गई, ठीक है ना, बीपीएससी हो गई, ठीक है। तो इनके सामने हमेशा क्या लगता है, एमबीबीएस हो गई, ठीक है ना, बीटेक हो गई, जितनी भी डिग्रियां होती है, एमबीबीएस, एमबीए, एमबीए, इन डिग्रियों के हमेशा आगे क्या लगता है, क्या लगता है, द लगता है। हमेशा देख लेना, द बी, द एमबीए, द बीएससी, द एमएससी, ऐसे होगा। तो जितनी भी डिग्रियां होती है उनके आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है। फिर हॉली बुक्स, हॉली बुक्स, हॉली बुक्स मतलब जितने भी पवित्र ग्रंथ होते हैं, कितने पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र ग्रंथ के हमेशा आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है। जैसे मैं कहता हूँ द रामायणम, द रामायणम, द रामायणम, द रामायणम मतलब द रामायण, द कुरान, ठीक है ना, द कुरान हो गया, द कुरान हो गया, द बाइबिल हो गया, द बाइबिल हो गया, ठीक है ना, द बाइबिल हो गया। तो ये क्या है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, ठीक है ना, रिलीजियस, रिलीजियस जो बुक्स होती है, रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस होली बुक्स होती है, उनके आगे हमेशा क्या लगता है,
द लगता है। समझ गए ना? तो ये हमेशा याद रखना कि द किन किन के आगे लगता है, हिस्टोरिकल प्लेस के आगे लगता है, ठीक है ना, कंट्री के आगे लगता है, रिवर के आगे लगता है, डिग्रीज के आगे लगता है, जो भी पवित्र ग्रंथ है उनके आगे लगता है, नदी नाले खाड़ियों के आगे लगता है, और किसके आगे लगता है, और किसके आगे लगता है, और किसके आगे लगता है, माउंटेन्स, माउंटेन, माउंटेन्स, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियों के हमेशा आगे क्या लगता है, द लगता है। जैसे अपन कह सकते हैं द अरावली, द अरावली, द अरावली, द अरावली कह सकते हैं, द हिमालय कह सकते हैं, द हिमालयन कह सकते हैं, ठीक है ना। द सतपुड़ा, द सतपुड़ा, द सतपुड़ा, सतपुड़ा, द सपंस माउंटेन्स, ठीक है ना, द माउंट आबू, द माउंट एवरेस्ट, जितने भी पहाड़ हो गए, पर्वत हो गया, पर्वत श्रेणियां हो गई, उनके आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है, ठीक है ना। और एक न्यूज़पेपर के आगे हमेशा क्या लगता है, द लगता है। किसके आगे, न्यूज़पेपर के आगे हमेशा द लगता है। न्यूज़पेपर्स क्या हो गया, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। और अखबार पढ़ते ही है ना अपन, कि पढ़ते नहीं हो, मुझे पता है नहीं पढ़ते हो। आप सुबह सुबह क्या पढ़ते हो, मुझे सब पता है। हाँ, सब पढ़ता है मेरे को। सुबह सुबह आप क्या पढ़ते हो ना, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स ऑफ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। आप कहोगे सर द दैनिक भास्कर क्यों नहीं लगता, कहते ही होंगे द दैनिक भास्कर क्यों नहीं, हमने दैनिक भास्कर पढ़ा है। क्योंकि ये जो द दैनिक भास्कर है ना, ये क्या है, राजस्थान का है ना, हिंदी का है ना, इसीलिए द नहीं लगता। जो ये जो है ना इंग्लिश के न्यूज़पेपर है, और इंग्लिश के न्यूज़पेपर है द, इसीलिए अपन क्या लगता है, मतलब द लगता है, ठीक है। जैसे द हिंदू हो गया, द हिंदू ये भी एक न्यूज़पेपर है, तो इन आगे क्या लगता है, हमेशा द लगता है। तो समझ गए कि द का प्रयोग कहाँ करना है अपन को, सीधे सीधे तौर पे याद रखना है। और एक चीज, मेन चीज है, यूनिक, यूनिक चीज, यूनिक थिंग, यूनिक पर्सन। जैसे दुनिया में क्या हो, सिर्फ एक ही हो, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे बताओ, द मून, द मून, मतलब चांद हो तुम, कहते हो ना चांद हो तुम, ठीक है ना, कहते हो ना चांद हो तुम, तो द मून। और दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही हो तुम, तो कहते हैं द मून के आगे में से क्या लगता है, द लगता है। और आप इसका यूज भी सही करते हो, द मून। द सन हो गया, द सन हो गया, मतलब बताओ आपके घर में कितने सूरज उगते हैं, हर घर का एक सूरज है, हर घर का एक सूरज है। तो समझ गए ना, सूरज कब बनोगे आप, जब आप अपने आप को क्या करोगे, प्रकाशित करोगे, अपने आप को प्रकाश दोगे, अपने आप को प्रकाश दोगे तो दूसरों में अलग जगाओगे, और दूसरों में अलग जगाओगे तब आप अपने देश के लिए कुछ कर पाओगे ना। तो आप खुद ही डल पड़े हो, खुद ही 10 बजे उठते हो, तो आप दूसरों को क्या प्रेरित करोगे, ठीक है ना। विवेकानंद का एक बहुत बड़ी शायरी थी कि ना, खुद जागो सबे जागे फिर दूसरों को भी जगाओ ना। तो ये था कि पहले तो खुद खुद पहले तो डिसिप्लिन बनो, हार्ड वर्क बनो, देन उसके बाद आप लोगों को बताओ कि ये ऐसे अपन अचीव कर सकते हैं ना। तो द मून हो गया, और आपको सन बनना है, क्या बनना है, सन बनना है। और हमेशा चांद कभी मत बनना, मैं कहता हूँ चांद कभी मत बनना। चांद इसीलिए नहीं बनना क्योंकि चांद हमेशा सूरज की रोशनी से चमकता है, चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, पता ना साइंस में पढ़ती हो, चांद की कोई रोशनी होता है, जब ये इसके नजदीक होता है ना तो इसकी रोशनी से ये चमकता है। तो आपको सूरज बनना है कि आपकी खुद की रोशनी हो, और आप दूसरों के आंच में कैसे अपने आप को प्रकाशित कर पाओगे। आपको ऐसी चीज नहीं बनना जो दूसरों के प्रकाश से आप चमको। आपकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि मेरे घर वालों के पापा मेरे वो है, मेरी मम्मी वो है, मेरे भैया वो है, उनकी वजह से मैं आज हूँ, नहीं। आप खुद क्या हो, आप खुद क्या हो, वही चीज आपके लिए मायने रखती है ना। और मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में ना आपका सिर्फ, आपका कौन है, आप कहते हो दुनिया में वो है, मैं कहता हूँ आपका सिर्फ यू हो, आपका सिर्फ आप ही हो, आपका सिर्फ आप ही हो। दुनिया में कोई भी अच्छी चीज नहीं है जो आपको लास्ट टाइम पे समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। जब आप जॉब नहीं लगोगे ना, तो ताने मारेंगे, सब लोग मारेंगे, कोई नहीं है कि ये नहीं मारेगा, सब मारेंगे, ठीक है ना। कोई नहीं देखेगा आपकी मेहनत, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो ये बोलेंगे मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। बट आपकी मेहनत है ना, आप ही जानते हो। अगर आप मेहनत करोगे, और मेहनत ऐसे नहीं करना है सबको ये बताना मैं वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हमेशा क्या करो, साइलेंटली मेहनत करो, साइलेंटली। कहते हैं ना कि सफलता इतनी मतलब खामोशी है ना, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे,
ठीक है ना, वो चीज करो कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता स्वर मतलब है। तो हमेशा साइलेंट तैयारी करो, किसी को भी मत बताओ, ठीक है ना। तो द मून, द सन, द अर्थ, द अर्थ। तो बताओ आपके घर में कितनी पृथ्वी है? एक ही पृथ्वी है भाई, पूरी दुनिया में एक ही पृथ्वी है। तो पूरी दुनिया में एक ही पृथ्वी है, तो ऐसी चीजें जो दुनिया में सिर्फ क्या है, एक ही है, उनके आगे हमेशा क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। तो समझ गए, जो भी आप इतिहास में पढ़ते हो, जो भी चीजें इतिहास में है शामिल है, उनके आगे हमेशा डर लगता है। देश हो गए, देशों के नाम के आगे डर लगता है। समुद्र हो गए, खाड़िया हो गई, नदी हो गई, नाले हो गए, इनके आगे हमेशा डर लगता है। जितनी भी डिग्रीज हैं उनके आगे हमेशा डर लगता है। जितने भी रिलीजियस हॉली बुक्स हैं, रिलीजियस मतलब धार्मिक पुस्तक है, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, ठीक है ना। तो रामचरितमानस हो गया, जितने भी रिलीजियस मतलब धार्मिक बुक किताबें हैं ना, उनके आगे हमेशा डर लगता है। फिर पर्वत हो गया, पर्वत श्रेणियां हो गया, इनके आगे हमेशा डर लगता है। जितने भी समाचार पत्र है, न्यूज पेपर्स है, उनके आगे हमेशा क्या लगता है, डर लगता है। और यूनिक चीजों का आपका पता है, जो चीजें अद्वितीय मतलब जिसके साथ कोई दूसरा है ही नहीं, उनके आगे हमेशा डर लगता है, ठीक है ना। फिर ये तो आपके आर्टिकल्स हो जाते हैं पूरे। और एक इसका एक मतलब इसके एक्सपेक्शन है, मतलब अपवाद एक, आपको आर्टिकल्स का यूज कब नहीं करना है, कब नहीं करना है, कब नहीं करना है। तो अपन ने पढ़ लिया था ए एन द का प्रयोग। अब पढ़ते हैं अपन आर्टिकल्स का यूज। आर्टिकल्स का यूज कब नहीं करते, मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग कब नहीं करते, कब नहीं करते हैं। दो ही कंडीशन अपन नहीं करते हैं। जब 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 नाउन, जब नाउन प्लूरल हो, प्लूरल हो, तब जब जब नाउन नॉन काउंटेबल हो, नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल मतलब अगणनीय, अगणनीय, ठीक है ना, अगणनीय संख्या। अब इसका मतलब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जब नाउन का, जब नाउन क्या हो, प्लूरल, प्लूरल का मतलब समझ गए, बहुवचन। जैसे बॉय, जब क्या है बॉय, बॉय क्या है, शैतान है। पर शैतान नहीं, बॉय बॉय है, बॉय एक लड़का है नहीं, बॉय एक लड़का है। बॉय एक है या दो है? अब कहोगे ये तो बॉय तो एक ही है, क्यों, बॉय मतलब लड़का, बॉय मतलब लड़का, बॉय मतलब लड़का। अब मैं इसके ऊपर से एस लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, एस। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉय। क्या हो जाएगा, लड़के, क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बॉयज का मतलब लड़का हो गया, बॉय का मतलब लड़का, और बॉयज का मतलब लड़के। तो बॉयज से जब बॉयज बनता है तो सिंगुलर से क्या बजाती है, बॉय का मतलब सिंगुलर, बॉय मतलब सिंगल है, तो बॉय। और एस लग जाता है तो क्या लग जाता है, बॉयज बन जाता है, मतलब प्लूरल। तो एक वचन से क्या बजाया गया, बहुवचन। मान लो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई सा ए बॉयज, आई सा ए बॉयज, क्या बताओ ये गलत है, ऐसा ही है, गलत है, ऐसा ही है। मैंने शुरू में आपको बताया था ना, ये क्या शब्द देखा था, मैंने कहा आपको, मैंने नेक्स्ट बताऊंगा कि ये जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। बताओ, बताओ, देखो ये चीज है। अब बॉय क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। जब बहुवचन हो तब अपन आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। मैंने लिखा ना, आर्टिकल्स का प्रयोग कब नहीं करते हैं, जब नाउन प्लूरल हो। तो बॉयज, बॉयज है तो क्या हो गया, प्लूरल है, तो अपन नहीं करें। मैं ऐसा लिखूंगा इसको, आई सॉ बॉयज, आई सॉ बॉयज, ऐसे लिखूंगा। फिर मैं कहता हूँ आई हैव पेन्स, क्या ये सही है। एक 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 ऑप्शन है आपके पास ये, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये, आई हैव ए पेन। दोनों में गलत कौन सा है, सही कौन सा है, आप बताओ मेरे को। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों सही है, कैसे सही है मेरे को बताओ। आई हैव पेन्स मतलब क्या, मेरे पास पेन, पेन्स है। तो आप कहोगे सर इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एस लग गया, पीछे एस वाला प्लूरल हो गया, और प्लूरल होता है तो आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। फिर मैं कहता आई है पेन, पेन है मतलब एक है, एक पेन है, पेन का मतलब एक है, और एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो समझ गए कि जब जब भी नाउन होगी प्लूरल होती है तब अपन किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, और जब नाउन
सिंगुलर होती है तब आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं जब नाउन नाउन काउंटेबल हो, जब नाउन नाउन काउंटेबल, नाउन काउंटेबल व अगणनीय। जैसे मैं कहता हूँ आई एट ए राइस, आई एट ए राइस। अब ये गलत है सही? बिल्कुल आप कहोगे सर ये गलत है, 100% गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि राइस, राइस क्या है? मतलब राइस क्या है? अरे मत खाया करो, मत खाया करो, मोटे हो जाओगे। चावल मत खाया करो, ठीक है ना। तो चावल खाओगे तो क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जब ज्यादा हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर फैट का डिपोजिशन होता है, और फैट का डिपोजिशन का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री टिश्यू में होता है, तब क्या होता है? फैट में मोटा हो जाता है ना। चावल ज्यादा मत खाया करो, ठीक है ना। तो चावल क्या है? अब ऐसा है आपकी मम्मी को, आपको सुबह उठता है कि मम्मी मेरे को 5 चावल चाहिए। अब गिनते हो क्या चावल को कि मम्मी मेरे को 5 चावल का नाश्ता चाहिए? नहीं। आपकी मम्मी ये भी नहीं कहती ले बेटा मैंने तेरे थाली में 10 चावल डाल दिया, अब खा ले। तो नहीं कहते हैं। चावल को गिन सकते? नहीं गिन सकते। चावल को गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। चावल को अपन नहीं गिन सकते। और जब भी कोई चीज नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं मतलब उसका आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं होगा। तो मैं ये गलत है, क्योंकि राइस है वो क्या है? नॉन काउंटेबल नाउन है। नॉन काउंटेबल मतलब अगणनीय संख्या, और जब भी अगणनीय संख्या होती है तब अपन आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। तो अपन क्या कहेंगे? आई एट राइस। मैं कहूंगा आई एट राइस। क्यों कहूंगा? क्योंकि राइस क्या है? नॉन काउंटेबल, और नॉन काउंटेबल है मतलब इस अपन चावल को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। फिर मैं कहता हूँ आई ड्रिंक ए वाटर। कहोगे आप मैंने 5 बूंदे आज बार पानी की पी, कहोगे मेरे को 5 बूंदे चाहिए? नहीं कहोगे। वाटर को अपन नहीं गिन सकते, वाटर का अपन नहीं गिन सकते हैं। तो वाटर को अपन नहीं गिन सकते, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं होगा। मैं कहूंगा आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। ए आर्टिकल्स का प्रयोग तब नहीं होता, जब तब होता है जब अपन उस संख्या को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। मैं ये सही कहता था कि मान लो आई सॉ बॉयज। कैसे? बॉयज लड़के, मतलब लड़के कितने होंगे? 100 हो, 1000 हो, करोड़ हो, लाखों हो, अरबों हो, खरबों हो, मैं गिन सकता हूँ उनको, सबको ही गिन सकता हूँ मैं कि ये 5 3 2 1 गिन सकता हूँ। पर मैं चावल को नहीं गिन सकता। चावल को अपन नहीं गिन सकते, और जब भी चीज नहीं गिन सकते तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? नॉन काउंटेबल। और नॉन काउंटेबल चीजें होती है उनका भी हमेशा किसका यूज नहीं करते? आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो राइस हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, फूड हो गया, ठीक है ना। फूड को गिर के मेरे को मम्मी ने 5 फली दी सब्जी में। नहीं, 5 फली की सब्जी बनाओ, गुआर फली बनाओ। अरे कहने में तो कह देते हैं, बट वो अपन नहीं गिन सकते। एक्चुअली इंग्लिश की भाषा में वो गिन नहीं सकते ना, वो नाउन काउंटेबल है। जब भी बात नाउन काउंटेबल की आती है तब इसका यूज नहीं करते हैं। एक और नियम पढ़ लो, एडवांस नियम है, शायद आए या ना आए, शायद आता ही नहीं है ना, कभी भी नहीं आता। बट मैं आपको एक रिस्क, अपन लो रिस्क पे चलते हैं ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लें, तो एक नियम बना देता हूँ कि हमेशा नाउन है, नाउन से पहले किसका यूज होता है? पहले किसका होता है? आर्टिकल्स का, ठीक है ना, आर्टिकल्स का। बट अगर विशेषण और विशेष्य दिए गया हो तब आर्टिकल्स का यूज कब होगा? उनसे पहले होगा, उनसे पहले। जैसे आई, आपके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण मैं ये बताऊंगा। आई सॉ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आई सॉ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। आई सॉ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल मतलब मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़के को देखा, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत लड़के को देखा। तो आप क्या कहोगे? वैसे तो आप बताओ, यहाँ लगना चाहिए था आई सॉ ए गर्ल, लगना चाहिए था यहाँ। बट गर्ल का क्यों नहीं लगा, यहाँ क्यों लगा? क्यों? क्योंकि ये नियम है। नियम ये कहता है कि जब विशेषण दिया हुआ, क्या दिया हो? विशेषण। कैसा? ब्यूटीफुल। क्या? ब्यूटी मतलब खूबसूरत है। कैसे? खूबसूरत। खूबसूरत कौन है? तुम हो। खूबसूरत वो इंसान है जिसके पास दिल खूबसूरत है, ठीक है ना। और जिसके पास दिल खूबसूरत है उसके लिए पूरा जहान खूबसूरत है, और जहान खूबसूरत है तो अपन अपने लिए क्या है? सभी दुनिया ही पूरी खूबसूरत है। सब क्या है? नजरों का खेल होता है, ठीक है ना। तो अपने हमेशा अपने कर्मों में अपने दिल से अच्छे चीजें सोचो, हमेशा अपने आप को खूबसूरत बनाओ, ठीक है ना। बाहरी चीजें क्या होगा? बाहरी अट्रैक्शन क्या होगा? आपको 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 50 दिन आपके लिए वो सफिशियंट रहेगा। बस जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा आपको उसका इमोशंस, उसका बिहेवियर, उसका आचरण, वही आपके लिए सबसे बड़ी चीज होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को खूबसूरत बनाओ, ठीक है ना। ऐसा अपने आप का किरदार बनाओ कि कोई आप पर उंगली नहीं उठा सके। अपने हमेशा किरदार को खूबसूरत रखो, ठीक है ना।
तो अपना किरदार हमेशा खूबसूरत रखो। तो गर्ल है, गर्ल लड़की तो है, लड़की कैसी है, सुंदर है, लड़की कैसी है, खूबसूरत है। तो लड़की है, लड़की कैसी सुंदर है, तो सुंदर क्या है उसकी विशेषता है, सुंदर क्या है उसकी विशेषता है। अब विशेष सुंदरता है पर कितनी है, बहुत ज्यादा, वेरी मतलब बहुत। तो ये क्या हो गई, इसकी भी विशेषता हो गई, ये विशेषण की भी विशेषता है, तो इसको बोलते हैं विशेषण की विशेषता, विशेष विषय, ठीक है ना। तो इसको विशेषण की विशेषता है। तो नियम ये कहता है, जब नियम ये कहता है अगर संज्ञा के पहले विशेषण हो, संज्ञा के पहले विशेषण हो, तो आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ होगा। अगर वो भी ना हो तो तो आर्टिकल्स का प्रयोग क्या होगा, क्या होगा, विशेषता की भी, विशेषता की भी विशेषता के पहले होगा। जैसे विशेषता की विशेषता क्या है, ये विशेषता की विशेषता तो ये है, और इससे पहले किसका, ए का प्रयोग हो गया। मान लो कि वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब ब्यूटीफुल तो क्या उसकी विशेषता है, और ब्यूटीफुल तो है पर कितनी है, कितनी है, बहुत ज्यादा है, कितनी है। अब मान लो एक खूबसूरत है, जैसे खूबसूरत क्या होगी, विशेषता होगी, क्या होगी, खूबसूरत क्या होगी, इसकी विशेषता होगी। अब मैं कहता हूँ कम, मध्यम और बहुत। अब खूबसूरत तो है ही, ये तो उसकी विशेषता है, पर मैं कहता हूँ कितनी खूबसूरत है, कम खूबसूरत है, ये उसकी विशेषता है, कम खूबसूरत है पर थोड़ी कम खूबसूरत है। फिर मैं कहता हूँ मध्यम है, हाँ ठीक ठाक है, मतलब मध्यम है, ये मध्यम खूबसूरत है, पर क्या खूबसूरत है पर बहुत खूबसूरत है, बहुत क्या है इसकी। तो ये चीज क्या हो गई, विशेषण के भी विशेष्य हो गया, ठीक है ना। तो विशेषता की भी विशेषता है ना। तो ये अगर ये दोनों दे रखे हैं तो हमेशा आर्टिकल्स का प्रयोग इन दोनों के पहले होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे भी कह सकता हूँ यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो वैसे तो बॉय के आगे लगना चाहिए था, बट क्या लगता है, वे यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वेरी के पहले लगा, क्यों, क्योंकि वो होशियार तो है पर कितना है, बहुत ज्यादा है। उसकी विशेषण भी दे रखा है, विशेषण की विशेषण भी दे रखा है, और उसके आगे इसके आर्टिकल्स। ये मैं आपको एडवांस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। मेनली तीन चीजों का यूज पूछते हैं, ए का, एन का और द का। ए का प्रयोग कब करना है, कब करना है, जब व्यंजन हो। व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, क से लगा के ज्ञ तक, ठीक है। एन का प्रयोग कब करना है, जब स्वर हो। स्वर कौन से होते हैं, अ से लगा के अ तक। फिर द का प्रयोग, ये नहीं, सिर्फ 1 मिनट में आप पूरे आर्टिकल्स क्लियर। क्या है, तीन चीजों का निचोड़ते हैं, व्यंजन, ए व्यंजन, एंड स्वर, द यूनिक, तीन चीजें, और ये आपके आर्टिकल्स क्लियर हो गए। तो आर्टिकल्स अपन यही पूरे करते हैं। आपके नाउन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, 2 टॉपिक आपके क्लियर है। थैंक यू। आपको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।